नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागढ़ चैनल और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में यूनिट प्लेस। ठीक है, देखते हैं। यूनिट प्लेस डिजिट कहने का मतलब है हमारा कि इकाई का स्थान। इकाई के अंक का स्थान। ठीक है, वैसे इकाई के स्थान के वैसे हमसे 2-3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। स्थानीय मान क्या होगा, जाति मान क्या होगा। तो बात करते हैं हम, पहले बात करते हैं हम जातीय मान की। जाति मान क्या है? जाति मान वो होता है जो जिसके अंक होता है उसकी जो वैल्यू हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और कहा जाए तो 0। तो ये जातीय मान है, मतलब जो जिसके नंबर हैं वो उसके क्या है, जातीय मान। और स्थानीय मान क्या होता है? जैसे कि अगर हमसे कोई कहता है स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान, तो कोई हमसे स्थानीय मान पूछे तो स्थानीय मान पूछता है तो ये हम इकाई दहाई सैकड़ा में बताएंगे उसे। जैसे कि अगर हमारा कोई सवाल दिया हो, कोई संख्या दी हो 2, 8, 3, 4, 5, 6, 7, अगर वो हमसे कहता है इसमें स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा। अगर वो कहता है 4 का स्थानीय मान, ठीक है, तो हमें यहाँ इसमें कितना दिख रहा है, 4 यहाँ है इस प्लेस पे, तो 4 को करेंगे ये, और कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 4 0, तो ये हमारा इस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा स्थानीय मान कहलाएगा 4 का। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूनिट प्लेस डिजिट की। ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट का क्या है, सीधा सीधा सा हमारे इकाई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सब क्या है, हमारे नंबर्स, अंक। और ये हमारी वो संख्याएं या अंक हैं जो हमेशा इन्हीं से पूरी हमारी गणित बनी हुई है, क्योंकि इन्हीं संख्याओं का यूज, इन्हीं अंकों का यूज करके ही बड़ी से बड़ी संख्या बनाई जाती है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे पास एक संख्या है 2826474336, तो ये मेरे पास कोई संख्या है, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, कहने का मतलब यूनिट प्लेस। तो इकाई क्या होती है हमारी, ये क्या क्या होती है, इकाई। ठीक है, तो हमारा इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। क्या है हमारा इकाई अंक, 6 है। ठीक है, इसी तरीके से हमसे पूछे जाते हैं इकाई अंकों के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं।
अभी हमने देखा पीछे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इन्हीं अंकों का यूज करके हम बड़ी से बड़ी संख्या को बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अब किसी तरीके से कोई हमें संख्या दी हो तो हमें उन संख्याओं का कैसे इकाई अंक निकालना होगा। जैसे कि मैं अभी बात करूं तुमसे कि एक की पावर एक हो, एक की पावर एक हो या एक की पावर दो, तो क्या आएगा, एक की पावर तीन हो तो एक की पावर चार हो तो एक। इसका मतलब ये है कि हमारे इकाई का अंक किसी भी जगह एक हो तो उसका मल्टीप्लाई एक से करने पर यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा एक ही आएगा। जैसे कि मैं ये कहूं 831 इंटू 498231, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें नहीं पता कि आगे भी संख्या क्या आएगी, लेकिन इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा एक ही प्राप्त होगा और हम कह सकते हैं कि हमारा इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, एक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम और संख्याओं के लिए। इसी तरीके से अगर बात करें हम 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625। कहने का मतलब ये है 5 का मल्टीप्लाई 5 से कई बार कर लिया जाए तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारा जिस तरीके से 1 है उसी तरीके से 5 है। 5 गुणा 5 गुणा 5 8 3 5 4 5, इन सब का मल्टीप्लाई करने पर हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इसी क्रम में हमारा होता है एक 6, क्या होता है 6 की पावर 1 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 16 और 6 की पावर 4 क्या आएगा 1396। कहने का मतलब 6 का भी मल्टीप्लाई 6 से कैसे भी कर लो तो हमें क्या प्राप्त होता है, 6 गुणा 6 या 1 6, कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस हमारा 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इससे क्या क्लियर होता है कि हमारे एक की पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस एक ही मिलेगा, 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस 5 ही मिलेगा, 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट प्लेस 6 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करते हैं और डिजिटों की। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जिससे कि हमें आसानी हो। ठीक, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं रो 1 रो 2 रो 3 और रो 4। अब बात करते हैं हम 2 की। पहली संख्या लेते हैं हम 2। क्या लेते हैं हम, 2 ले लिया। तो 2 जब हमने लिया तो 2 की पावर 1, तो क्या लिखेंगे 2
2 की पावर 2 लिया तो क्या लिखेंगे 4, और 2 की पावर 3 लिया तो क्या लिखेंगे 8, और 2 की पावर 4 लिखा तो क्या लिखेंगे 16, और 2 की पावर 5 लिया तो क्या लिखेंगे हम बताओ 32 लिखेंगे। 2 की 5 6 ले लिया तो क्या लिखेंगे हम उसे 64 लिखेंगे। एक बात ध्यान से देखने की है हमारी इसमें, एक की पावर 2 था 2 आया, 2 की पावर 2 था तो 4 आया, 2 की पावर 3 था तो 8 आया, 2 की पावर 4 थी तो 6 आ गया, 2 की पावर 5 करते ही यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा रिपीट हो गया, 6 करने पे रिपीट हो गया। तो इसका मतलब हमारा अगर देखा जाए तो 2 की पावर 4 तक तो हमारे यूनिट प्लेस क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं, क्या हो रहे हैं बदल रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे अगर हम बात करें इसकी तो हम लिखेंगे R1 पे 2, और 2 की पावर 4 पे क्या था 4, 2 की पावर 3 पे क्या था 8, 2 की पावर 4 पे क्या था 6। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी संख्या में 4 2 की घात कितनी भी रख लें तो हमारा चौथे के बाद जैसे ही 5वां होगा तो रिपीटेशन में हमारी संख्या आने लग जाएगी। यही कंडीशन में अगर हम आगे बढ़े तो 3 का लिया हमने, 3 के में क्या होगा बताओ, यहां देखते हैं 3 एकम 3 की पावर 1 तो 3, 3 की पावर 2 तो 9, 3 की पावर 3 तो 27, 3 की पावर 4 तो 81, 3 की पावर 5 हुई तो बताओ, ये इसका मतलब क्या हुआ यहां भी रिपीटेशन होना शुरू हो गया। तो 3 की पावर 1 पे क्या आएगा बताओ, 3 की पावर 1 पे 3 आएगा, 3 की पावर 2 पे 9 आएगा, 3 की पावर 3 पे 7 आएगा, 3 की पावर 4 पर 1 आएगा। क्या आएगा हमारा यूनिट प्लेस ये आएगा। इसी तरीके से 4 की बात करें तो इसी तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा इस तरीके से सॉल्व करने पर हमारा एक चार्ट तैयार होता है। 4 का किया तो क्या आएगा 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब 64, 4 की पावर 2 का मतलब 16, और 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 4 की पावर 6 मतलब 256। ये क्या हुआ ये 2 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया। क्या हो गया 2 के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया। अब 5 तो कर चुके, 6 भी बात कर चुके, अब बात करते हैं 7 की। 7 की पावर 1 आएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। 7 की पावर अगर 2 कर दे तो हमारे क्या आएगा 9 आएगा। 7 की पावर अगर हम 3 कर दे तो क्या आएगा 3 आएगा। 7 की पावर 4 कर दे तो 1 आएगा। ठीक है, 8 की बात करें, 8 में क्या होगा 8 की पावर 1 तो 8, 8 की पावर 2 तो 64 की 4, 8 की पावर 3 मतलब 2 आ गया, और 8 की पावर 4 मतलब 6 आ गया। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमारा क्या होगा 9 की बात करें, किसकी 9 की। तो 9 के लिए क्या होगा पावर 1 पे 9 होगा, 9 की पावर 2 पे क्या होगा 1 होगा 81 होता है, 9 की पावर 3 पे क्या होगा 9 आएगा, फिर 9 की पावर 4 पे क्या आएगा 1 आएगा। इस प्रकार हमारे क्या हो गया एक चार्ट तैयार हो गया। क्या हो गया चार्ट तैयार हो गया।
इस चार्ट को हम एक भली बात याद कर ले तो हमारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सवाल को करने के लिए कुछ जरूरी बातें होती है, वो हमें याद रखनी पड़ेंगी। और याद रखने से क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा, एग्जामों में क्या बचेगा? टाइम बचेगा। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम कुछ सवालों को देखते हैं। चलो अब कुछ सवालों पे ध्यान दिया जाए, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि कोई सवाल है हमारा 2 की पावर, क्वेश्चन नंबर कुछ भी डाल दें, 2 की पावर 47, क्या है? 2 की पावर 47। हमने एक चीज याद की थी कि 4 के बाद हमारा क्या हो रहा था? रिपीटेशन शुरू हो रही थी। क्या हो रही थी? रिपीटेशन शुरू हो रही थी। रिपीटेशन शुरू हो रही थी ना हमारी। तो रिपीटेशन की वजह से हम क्या कर रहे हैं? 47 में पहले नॉर्मली हम 4 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, फिर 7 है तो 4 एकम 4, तो यहां कितना बच गया? 3 बच जाएगा। इसको अगर हम यूं लिख दें, क्या लिख दें? 2 की पावर 47 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 44 प्लस 3, यही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ या ना? लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं ना क्या? ठीक है। तो इसका हमारा कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि हमारी बात होती है इससे, क्योंकि यूनिट प्लेस ये देगा हमें, क्योंकि रिपीटेशन इससे हो रहा है। तो रिपीटेशन जब इससे हो रहा है तो 2 की पावर ये कितना रह गया? 3, क्योंकि हम इसको क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 44 गुणा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आते ही हमारा क्या यूनिट प्लेस, हमने अभी पीछे चार्ट बनाया था तो उसमें R3 पे क्या था? 8 था। तो हमारा इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? अगर कोई हमसे कहता है इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूपीडी क्या होगा इसका? 8 होगा। किसका? इस 2 की पावर 47 का क्या होगा? ये होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई एक सवाल और देखें, अगर हम देखें 3 की पावर 8, 3 की पावर 8, तो अब इसका क्या होगा बताओ? 3 की पावर 8 है तो हमने क्या कहा था? 4 से चल रहा था, तो 8 में हम क्या करेंगे? पहले 4 से दिया तो ये पूरा पूरा गया, पूरा पूरा गया, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 8। और इसको डिवाइड में लिख सकते हैं क्या है बताओ? 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको? 3 4 इंटू 3 4, वो क्या जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 4 का मतलब 1 होता है, 3 4 का मतलब 1 होता है, तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ गया? 1 आ गया। 3 की पावर ले लें हम 17 ले लेते हैं। क्या लिया? 17। और 3 की पावर 17 को 4 से भाग देंगे 17 में। किससे? 4 से। 4 से भाग देने पे क्या गया? 1 बचेगा। 4 तो सीधा सीधा चलेगा, 4 चौक 16, बचेगा 1। तो हम क्या करेंगे? 3 गुणा 4 इंटू 4 प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 तो किसी काम का नहीं है, इसकी मतलब कोई नहीं है, और इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 1। इसका मतलब क्या हो गया? ये यूनिट प्लेस क्या आ गया हमारा? 3 आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को देखते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जामों में आए हुए सवाल हैं, इनकी बात करते हैं और देखते हैं ना कैसे किया जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हमने पहला लिया, 4 5 6 प्लस
7 8 3 प्लस 2 3 6। तो अगर कोई हमसे ये कहे कि ये कोई हमारी संख्याएं दी हैं और उनको जोड़ के बताना है कि हमारा यूनिट प्लेस क्या होगा, तो इसको तो हम आसानी से सिंपली तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि हमारा यूनिट प्लेस क्या है, इसमें 6 है, 3 है, 6 है, 6 6 12 और 3 5, तो हमारा यूपीडी क्या होगा, इसका 5 होगा। ठीक है, अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़े, क्या करें, हम इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम कहें कि 4 5 6 गुणा 7 8 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 6, ये संख्या है। अब ये तो हमारा था जोड़ने का, अब यही हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या देखना, सिर्फ और सिर्फ हमें आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हमसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस पूछा जा रहा है, तो हमें इस 6 से मतलब क्या है, इस 6 से मतलब है, इस 3 से मतलब है और इस 6 से। तो जब हमने अभी देखा था तो 6 गुणा 6 होता था, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या आता था, 6, और यहाँ पीछे क्या दिया, 3, तो क्या हो गया 18। तो हमारा इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 8। क्या आ गया, हमारा यूनिट प्लेस 8 आ गया। बात तो समझ में आ रही होगी, ठीक है, नहीं आ रही है, आ रही होगी बात है तो समझ। चलो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि 2 5 8 की पावर 84 है, 84 तो कट जाएगा, चलो एक और ले लेते इसमें। तो अब हम बात करें तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा देखना 8, यूनिट प्लेस की बात चल रही है, 8 देखना है, और इस 84 में 8 4 1 में 4 से भाग दिया तो क्या गया, 2 बार गया, 1 बार गया, और ये क्या बच गया, 0। तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 1। तो हम इसको क्या लिख सकते थे, अब 8 की पावर 4 गुणा 210 प्लस 1, ठीक है, तो क्या बचेगा, 8 की पावर 1। तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आएगा, अगर हमारा इसमें क्या आएगा, यूपीडी आएगा, तो यूपीडी क्या है हमारा, 8, क्या है, 8। ठीक है, अब बात करते हैं इसी साइड में कुछ और सवालों की। अभी तक हमने ऊपर से किया है, अब एक सवाल और करते हैं इसी पे। 288 523 प्लस 329 330 प्लस 367 321, ये हमें कोई संख्या दी है, ठीक है। अब इसको हमें बताना है, इसमें यूनिट प्लेस क्या आएगा, क्या आएगा, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। अब हमें इसमें यूनिट प्लेस बताना है, तो हमारा सीधा सा एक फंडा जो हमने अभी तक किया है, क्या किया है, 8 की पावर जो भी है क्या दे रखी है हमें, 5 2 3 प्लस ये क्या हो गया, 9 की पावर 3 3 0, फिर यहाँ 7 की पावर 3 2, इनसे काम करना है और यूनिट प्लेस निकालना है। अब 523 में 4 से डिवाइड दिया तो कितनी बार जाएगा, और क्या रिमाइंडर बचेगा, एक बार गया, 12 मतलब 3, यहाँ क्या बचेगा 0, तो यहाँ 3 0 तो आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर 8 की पावर में क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ 4 से दिया तो 8 बार गया, फिर ये 2 बार गया, फिर रिमाइंडर क्या बच गया, 9 की पावर पर 2। यहाँ 7 की में
इसमें दिया हमने, तो यहाँ क्या बचेगा 7 की पावर 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, तो 8 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 1। अगर हम इसको देखें तो 8 की पावर 3 पर क्या आएगा हमारा 2 आएगा, 9 की पावर 2 पे क्या आएगा 1 आएगा, 7 की पावर 1 पे क्या आएगा 7 आएगा। कितना हो गया 10, 10 मतलब 0, तो हमारा यूनिट प्लेस इसका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया हमारा इसका यूनिट प्लेस 0 हो गया। इसी तरीके से बहुत से सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में। चलो एक आध सवाल और देखते हैं। तो हमारा सवाल होगा, ये देखते हैं ये सवाल। ये हमारा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, डेटा फैक्टोरियल 99 तक। ठीक है, अगर तुम्हें पता है कि फैक्टोरियल क्या है तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। कि फैक्टोरियल का मतलब है हमारा कोई संख्या हमारी 1 है तो उसका मतलब 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 मतलब 3 2 1। फैक्टोरियल 4 मतलब 4 3 2 1। 1 2 6 24। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 1, मतलब कितना हो गया 24 में 5 कर दिया हमने तो 0 और 10 और 2 120। इस तरीके से 6 से दिया तो ये चलता जाएगा। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4 गुणा फैक्टोरियल 5 गुणा डैश 99 तक क्या हो। तो हमें इसका क्या बताना है यूनिट प्लेस बताना है। क्या बताना है हमें इसका यूनिट प्लेस। तो इस तरीके के सवालों को एक ध्यान से देखना होता है कि हमें दिया क्या है ये। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होगा 1, 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24 और 5 का मतलब क्या हो गया 120। डैश अगर हम 99 तक जाएं तो हमारा यूनिट प्लेस पे 0 ही चलेगा। क्या चलेगा 0 ही चलेगा। जैसे कि अगर हमारा ये 120 में अब 6 का गुणा कर लें तो 0 2 72। 6 के फैक्टोरियल में क्या आएगा 0, 7 के में भी क्या आएगा 0, क्योंकि जिस पीछे हमारा अगर 0 हो जाए और 0 का 7 किसी का भी मल्टीप्लाई हो तो हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब अब यहाँ से हमारी जितनी भी पीछे का है वो सब क्या हो गया हमारा फैक्टोरियल 0। अब जे 0 है और 0 का मल्टीप्लाई की संख्या से कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा 0। तो हमारा इसका यूपीडी क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। ठीक है, इसी में अगर कोई हमसे यूं किस तरीके से एक सवाल और दे दे, पूछे गए हुए सवाल हैं ये, क्योंकि ये दिखावे के पे जाते हैं सवाल। फैक्टोरियल 32 की पावर 32। तो अब एक बात बताओ, जब हमें पता है कि हमारा फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी जाए, कहने का मतलब 5 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या इवन संख्या से हो जाए, इवन तो है 2 है 6 है 24 है, ये 4 से पहले की, तो इनमें किसी का मल्टीप्लाई 5 से हो जाए तो वो क्या हो जाती है 0, क्योंकि हमने नंबर ऑफ 0 पढ़ा था। 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाए तो क्या प्राप्त होता है हमें 0। इसी तरीके से बात करें तो 32 का क्या हो जाएगा हमारा, हमें कुछ नहीं पता, लास्ट में क्या आएगा हमारा
0 और 0 की पावर 32 हो तो क्या आएगा हमारा यूनिट प्लेस 0। ठीक है, इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए हैं। और आज की क्लास समाप्त यही होती है। और कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। धन्यवाद।